हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि समर प्लांट को किस तरह से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। क्या सही तरीका समर प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का, ताकि वो पूरी समर में हमारे गार्डन पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर सके। फ्रेंड्स, फरवरी और मार्च का मंथ पौधों को फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट माना जाता है। इसी मंथ में हमें अपने प्लांट पे फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए। मोस्टली हम फरवरी में ही देते हैं, लेकिन किसी कारण से हम लेट हो गए तो मार्च के स्टार्टिंग तक हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि इस समय पे ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए ये सही टाइम होता है हमारे प्लांट पे फर्टिलाइज़र देने का। और अभी के ही टाइम से, वसंत के टाइम से ही हमारे परमानेंट प्लांट्स में नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो खुद ही एक इंडिकेशन देते हैं कि अब उनका टाइम आ गया है। उन्हें हमें पूरी तरह से पोषण दे देना चाहिए होता है, ताकि वो आगे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपने भी अभी तक अगर अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो आप अब दे सकते हैं। पौधों पे हमें प्रूनिंग करनी होती है, और अगर आपके प्लांट पे रूट बाउंड हो चुका है तो फिर उनको रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो अगर आपके प्लांट पे रूट बाउंड हो चुका है तो आप कर सकते हैं। मेरे इन प्लांट्स को अभी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बोगनवेलिया का प्लांट है और बोगनवेलिया के प्लांट रूट बाउंड को पसंद करते हैं। तो मैं इनका अभी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी और मैं इन्हें ऐसे ही फर्टिलाइज़र दूँगी। प्रूनिंग मैंने 1 हफ्ते पहले कर ली थी। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि प्रूनिंग के साथ तुरंत फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। प्रूनिंग करने के कुछ टाइम के बाद फर्टिलाइज़र देने से पौधे उसे और भी अच्छे से लेते हैं और बहुत ही अच्छी उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रूनिंग पे मेरा एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रूनिंग करनी होती है और क्यों करनी होती है, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं रिपोर्टिंग पे भी एक वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें इनको फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करना है। तो देखिए, इस वाले मेरे प्लांट के फ्लावर ये स्पेंड हो चुके हैं, तो मैं इन्हें पहले कट कर दूंगी। और उसके बाद मैं गमले की सारी जो सूखी पत्तियां आपको नज़र आ रही हैं गमले में हैं, उन्हें हटा के और मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर की एक लेयर निकाल लूँगी। तो मैं ये करती जा रही हूँ, आप देखिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सारे ही बोगनवेलिया के प्लांट कटिंग से लगाए हुए हैं और कटिंग से ये आराम से लग जाते हैं। अगर हम रेनी सीजन में इनकी कटिंग लगाते हैं तो ये और भी अच्छे से लग जाते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। पतले स्टेम भी इनकी लग जाती है। ये मेरे सारे ही प्लांट कटिंग से लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ऊपर से मैं इसकी सारी मिट्टी पे पुरानी पत्तियां हो गई हैं उन्हें हटा के इसमें 2 प्लांट निकल आए हैं, एक बटर कप का है और एक है विंका का। उन्हें मैं सेपरेट कर लूँगी। ये भी समर के बहुत ही अच्छे प्लांट हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी सेफली। और फिर मैं, देखिए, इस वाले पॉट में मेरे इसमें स्टेम पे इसकी जड़ें बाहर निकल आई हैं। तो मैं पहले इसे देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इसे रिपोर्ट करूंगी, नहीं तो मैं इसे ऐसे ही फर्टिलाइज़र दे दूंगी। ये मैंने जब प्रूनिंग की थी प्लांट पे तब इनकी कुछ स्टेम यहाँ पे दबा दी थी, लेकिन अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ और अलग से मैंने कुछ कटिंग्स लगा ली हैं इनकी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मिट्टी की गुड़ाई करके बाहर निकालें तो ध्यान रखें कि जो बीच की स्टेम है, बीच बीच का इसका रूट बॉल है, उसे ज़रा भी ना डैमेज करें, ज़रा भी डिस्टर्ब ना करें। साइड साइड से, गमले के किनारे किनारे से, रिम से हम सारी मिट्टी को गुड़ाई करके काफ़ी हद तक मिट्टी निकाल लेंगे। और लगभग आधे तक मैं इसकी मिट्टी निकाल लूँगी, ताकि इसे अच्छे से फर्टिलाइज़र नीचे तक जाए। सारे ही प्लांट पे हमें इस तरीके से करना चाहिए। परमानेंट प्लांट को अगर हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी देखिए इस हद तक निकाल लेनी चाहिए है। तो इस तरह से मैंने इनकी सारी मिट्टी निकाल ली है और देखिए इनकी रूट्स बिल्कुल सही हैं।
और इनकी रूट्स में कोई फंगस नहीं है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा फंजीसाइड डाल सकते हैं प्लांट्स की रूट्स पे डायरेक्टली। क्यों अभी मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है, और मैं बाद में पानी के साथ डाल दूँगी। तो चलिए मैं अब आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बता दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हाफ हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ये है गोबर की खाद। और यहाँ पे मैंने दो से 3 गमलों के लिए ली है, इसलिए मैंने एक साथ ली है। आप एक गमले के लिए ले रहे हैं तो 2 मुट्ठी लीजिए गोबर की खाद। और ये गोबर की खाद क्या होती है, प्लांट को नाइट्रोजन देती है, नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है, तो ये प्लांट को पत्तियों को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। और क्योंकि अभी हमने प्रूनिंग की है हाल ही में प्लांट पे, तो वो उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगी। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है चाय पत्ती वाला कंपोस्ट, जो मैंने आप लोगों के साथ बनाना शेयर किया हुआ है। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है मुझे इसका, इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ इस बार परमानेंट प्लांट पे। और यहाँ पे ये मैंने लिया है ये वाला पोर्शन किचन वेस्ट कंपोस्ट। मेरे पास ये फर्टिलाइज़र्स है तो मैं ये दे रही हूँ। आप कहेंगे हमारे पास नहीं है, मान लो चाय पत्ती फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको गोबर की खाद और हाफ पोर्शन लेना है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, या किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो वो, और उसके साथ जो भी आपके पास है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये ही फर्टिलाइज़र लेने, आपको इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र लेने हैं। और ये देखिए ये जो मैं डाल रही हूँ ये है जाइम। जाइम नाम से एक फर्टिलाइज़र मिलता है। ये इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एक तरह से ये बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि मैं हमेशा रिपोर्टिंग और ऐसे प्लांट में जब भी मैं नए प्लांट लगाती हूँ तो ज़रूर से डालती हूँ 1 चम्मच, क्योंकि ये प्लांट पे किसी भी तरह का शॉक वगैरह लगने से बचाता है। हम यहाँ पे प्लांट की आधी सॉइल निकाल के उनकी जड़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ उनकी जड़ें टूटती हैं, तो ये उन्हें उसे शॉक से बचाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र लेने हैं। देखिए आप गोबर की खाद लीजिए, गोबर की खाद तो हर जगह पे अवेलेबल हो जाती है। और ये मेरी जो गोबर की खाद है, हमारे यहाँ पे जो कंडे होते हैं उन्हीं को ड्राई करके बनाया हुआ है। गोबर की खाद मिलती नहीं है, इसलिए हम गोबर के कंडे यूज़ कर लेते हैं। और वर्मी कंपोस्ट है आपके पास तो आप उसे और गोबर की खाद को हाफ हाफ डाल सकते हैं। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है, आप कंपोस्टिंग करते हैं, तो आप तीनों का हाफ एक एक हिस्सा ले सकते हैं। एक बार इस तरह से फर्टिलाइज़र हमें पौधों को देना होता है, और इस तरह से आप एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र दे देते हैं प्लांट पे, तो वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। फिर हमारे प्लांट पे भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो देखिए जो सॉइल मैंने निकाल ली थी वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, कोई कीड़ा कोई इसमें फंगस नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसी सॉइल को यूज़ करूँगी। सपोज़ कि आपके प्लांट पे अगर ऐसा लगे आपको कि आपके प्लांट की सॉइल सही नहीं है, तो आप उसे चेंज करके दूसरी सॉइल भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो उसे 1 दिन के लिए धूप दिखा के भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह के इससे भी ये मैग्नीशियम सल्फेट आप डाल सकते हैं, प्लांट के ऊपर डाल सकते हैं, सॉइल में मिक्स कर लें, या आप चाहें तो पानी में भी मिक्स करके बाद में डाल सकते हैं। तो इन्हें मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से इन्हें पहले मिक्स करिए थोड़ा टाइम लेके, ताकि ये पूरे आपस में एकदम से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो चाय पत्ती वाला कंपोस्ट है वो ज़रूर बनाइए। उसमें माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं प्लांट्स के लिए, और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। और मैंने मोगरे के प्लांट पे इसका डाला है तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला है, मैं आपको दिखाऊंगी उसका भी अपडेट। तो फ्रेंड्स उनके लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आप ज़रूर बनाइए। और अब हमें डाल देनी है इस पर ये खाद। पहले मिट्टी मैंने मिक्स नहीं की है, पहले हम ये खाद ले रहे हैं। तो एक एक पॉट में मैं 3 मुट्ठी आराम से डाल लूँगी। इसे आप जड़ों के पास डायरेक्ट डालिए, पहले जो हमने खाद मिक्स की है उन्हें डालिए। तो देखिए बड़े बड़े पॉट है तो मैंने 3-3 मुट्ठी आराम से डाल दी है इनकी।
आप पॉट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपका थोड़ा छोटा पॉट है तो दो मुट्ठी डालिए, और बड़ा पॉट है तो आप इससे भी ज़्यादा थोड़ी डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स है, ये थोड़ा कम ज़्यादा होने पे हमारे प्लांट पे कोई नुकसान नहीं करते हैं। और ये कम डालने के बाद, कंपोस्ट डालने के बाद हम इस पे वही सॉइल डाल देंगे ऊपर से और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें सॉइल डाल लूँगी। अच्छे से दबा दबा के हमें सॉइल डालनी है, क्योंकि अभी तो हम सॉइल भर देते हैं, फिर जैसे हम पानी डालते हैं तो सॉइल थोड़ी बैठ जाती है, तो जड़ें ऊपर निकल आती हैं। तो हमें थोड़ा उस हिसाब से अच्छे से सॉइल भर देनी है, क्योंकि वो बैठेगी, पानी डालने के बाद वो बैठेगी। और एक बात और ध्यान देने वाली होती है फ्रेंड्स, कि क्योंकि अभी समर आ रहा है, और गर्मियों में क्या होता है कि जब पौधे को पानी देते हैं हम, तो अच्छे से पानी देना होता है। और देखिए, इतना हिस्सा यानी कि 2 इंच तक का आपको छोड़ना होता है। पॉट को एकदम मत भर दीजिए ऊपर तक, और 2 इंच तक का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ऊपर तक आप भर देंगे तो पानी उतना पहुँचेगा नहीं। हम ऊपर से पानी डाल के आगे चल देते हैं दूसरे प्लांट पे, तो पूरा नीचे तक पानी जाएगा नहीं। तो हमें गर्मी के मौसम के हिसाब से ध्यान रखते हुए हमें इसे इतना 2 इंच तक का छोड़ देना होता है पॉट को, ताकि पूरे गमले में आराम से पानी फैल जाए। ये बड़े बड़े गमले हैं तो इनमें पानी नीचे तक चला जाए। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा वीडियो, जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से हमें पौधों को फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इस तरीके से फर्टिलाइज़र देने से हमारे प्लांट को अच्छे से न्यूट्स मिलते हैं जड़ों से। वो जड़ों के पास से हमने फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, तो हमारे प्लांट उसे अच्छे से लेंगे और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। मिट्टी भर लेने के बाद हमें इस तरह से हल्के हल्के से पानी डालना है। एकदम से तेज़ी से ना डालें, नहीं तो गड्ढा हो जाएगा जहाँ से हम डालेंगे। तो देखिए, पानी डालने के बाद अगर आपको लगे कि मिट्टी नीचे बैठ गई है तो आप ऊपर से और भी मिट्टी भर सकते हैं, और पानी उतना डालें ताकि नीचे से निकल आए। पहली बार अभी हम इसमें पानी डाल रहे हैं ये फर्टिलाइज़र देने के बाद, तो उतना पानी डालें कि नीचे से, गमले के नीचे वाले होल से निकल आए। देखिए इस तरीके से, तो उतना पानी हमें डालना होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।